Okay, good morning everyone. How are you all? We are fine. Fine, sir. I'm fine, sir. What about you? I'm also fine, beta. Let us start the session for today. मैंने सोचा कि सबको जगा दूं, कुछ लोग सो रहे हैं अभी. Beta, in our last class we studied a Korean folktale. After that there is another section that is skills on track. The skills on track में कुछ ना कुछ आपको एक skills यानी एक अदर कहीं ना कहीं नॉलेजेबल चीजें मतलब एक आपको बताई जाती है जिसकी जरूरत आप सभी को जानने की होती है. In this section we are going to differentiate, we are going to learn about the fact and fictions. आपने जो कोरियन अभी ये फॉकटेल पढ़ा, आपको क्या लगा वो फिक्शन है? वो फिक्शन No, है या sir, फैक्ट है, fact क्या है. है? फैक्ट है. फैक्ट है. अच्छा, फैक्ट है. कौन बोला? who is asking that कि who is telling that कि this is fact? अमन वर्मा बता रहे हैं फैक्ट है. ओके. आपने जो अभी इसके पहले एक शायद आपने कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन इसके पहले वाली चैप्टर में पढ़ा था, काशा वियंका. The Lalten and the fan. तो काशा वियंका was based on the fiction or fact? Sir, fiction. Fiction. ट्रू स्टोरी था ना वो? Yes, sir. That was based on the true story. Sir, fiction था. That was based on the Sir, true no, story. sir, magic उसमें हुआ था. बेटा आपकी Sir, आवाज उसमें स्लो आ रही magic है. हुआ था सर अपने आप. बेटा अमन वर्मा, your voice is very low today. You need to speak loudly because it's not getting clear. तो फैक्ट और फिक्शन में होता क्या है? अभी आपने जो आपने एक पर्टिकुलर स्टोरी को आप फैक्ट बता दे रहे हैं, किसी को फिक्शन बता दे रहे हैं. एक्चुअल में अभी जब फैक्ट और फिक्शन के बारे में जब आप जानेंगे ना, देन आप शायद आपका यही आंसर हो सकता है बदल जाए. आप ऐसा बोले कि नहीं ये फैक्ट नहीं फिक्शन नहीं, ये दोनों का मिश्रण था. आप ऐसा भी बोल सकते हैं. बहुत सारी मूवीज अगर आपने देखा होगा तो आप वो शायद फैक्ट है. या अभी 26 ऑफ जो दिसंबर एक मूवी आई, तो 26 दिसंबर पे जो मूवी आई वो फैक्ट है या फिक्शन है? तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. तो एक बार पहले फैक्ट और फिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, देन वी विल बी टॉक अबाउट दैट कि वेदर द स्टोरी वट एवर वी हैव रेड, कोरियन जापानीज की बात करें या जापानीज कोरियन फॉकटेल की बात करें या जापानीज फॉकटेल की बात करें, उसके बारे में डिसाइड करेंगे कि क्या वो फैक्ट है या फिक्शन है. ओके. Yes, sir. Yes, sir. फैक्ट और फिक्शन को पहले समझते Yes, हैं. sir. स्टोरी और पोएम Yes, में sir. कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. कोई भी स्टोरी हो या कोई भी पोएम हो, वो सिर्फ या तो फैक्ट हो सकता, दो चीजें कंसिस्ट कर सकता है, या तो फैक्ट या तो फिक्शन, या तो जो सही है. अब फैक्ट क्या है फिक्शन क्या है ये बता दूंगा. फिर फैक्ट या फिक्शन का कंसिस्ट करते हैं. इन द पोएम द कॉर्न एंड द पंपकिन. यहाँ पे बेटा समझने का प्रयास करिए, बिकॉज इसी 2-4 लाइन में ही सारा ये कंप्लीट हो जाएगा फैक्ट फिक्शन. इन द पोएम, आपने जो पोएम पढ़ा था द कॉर्न एंड द पंपकिन, उसमें क्या हुआ? अब बम्पकिन इज सरप्राइज. जो बम्पकिन था यानी जो मूर्ख आदमी था, बम्पकिन आदमी ना, Yes, sir. जो बम्पकिन था ये वो Yes. सरप्राइज, वो बहुत ही आश्चर्य था. क्या देख करके? टू सी टाइनी अकॉर्न्स ग्रोइंग ऑन द माइटी ओक्स. टाइनी अकॉर्न्स ग्रोइंग ऑन द माइटी ओक्स. जो छोटे अकॉर्न्स थे वो बहुत ही बड़े ओक्स के वृक्ष में था. एंड यहाँ पे बहुत ही बड़े पंपकिन्स को ग्रो ऑन द टेंडर श्रब. इसका बेटा एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? मैंने उस दिन बताया था, जिजांटिक, एक तरीके से विशाल. Yes. इसको जाइगांटिक होगा इसका. ठीक है, जाइगांटिक. लेट मी कंफर्म, जस्ट वेट. It's a gigantic. Okay, it's a gigantic. Yes. Okay, and gigantic Yes. pumpkins growing on tender shrubs. Tender shrubs मतलब बहुत ही दुबले पतले तने पे था. टहनी. Okay, Yes, sir. Yes, sir. तो यानी बहुत ही विशालकाय पंपकिन, gigantic pumpkin यानी विशालकाय पंपकिन. अब gigantic is a new word for us. होता क्या, इंग्लिश की जो जान है वो वोकैबुलरी ही है.
शब्द ज्ञान ही है। अगर इंग्लिश के वर्ड्स हमें नहीं पता रहेंगे तो शायद हम ट्रांसलेशन भी ना कर पाए, शायद हम समझ ही ना पाए, और फिर तो ग्रामर वो सब बातें अलग है कि नहीं, ग्रामर, पंक्चुएशन। तो एक तरीके से विशालकाय का एक वर्ड आज के डेट में हमें और हम लोगों ने और सीखा, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक मींस विशालकाय। इसका अनदर वर्ड क्या हो सकता है जाइगेंटिक का? सर वेरी बिग और सर एक्सट्रीमली लार्ज। वेरी गुड, सर वेरी बिग, वेरी बिग, extremely large, many words are there. तो gigantic pumpkins growing on the tender shrubs. Tender यानी छोटा, यानी बहुत ही झाड़ी सर, छोटे झाड़ी पे Yes, sir. small shrubs, यानी एक तरीके से दुबला पतला कह सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कोमल shrubs. Acorns do grow on oaks and pumpkin on shrubs. जो acorns है वो कहाँ पे? ओक्स पे ग्रो होते हैं, जबकि पंपकिन जो है वो shrubs. ये shrub मींस क्या होता है? पढ़ाया तो गया होगा ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ झाड़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ाएगा। हाँ बिल्कुल, Yes, sir. दिस इज टाइप ऑफ प्लांट। जो यहाँ पे type आपको of स्टोरी में बेटा आप समझने की बातें करते हैं। आप पोएम में जो आपको ये बताया गया है कि जो बम्पकिन है, he was surprised to see tiny acorns growing on the mighty oaks. जो acorns को mighty oaks पे ग्रो होते हुए वो सरप्राइज हो जाता है। लेकिन क्या ये फैक्ट है, क्या ये सही है? टाइनी acorns जो है mighty oaks पे ही ग्रो करता है। आप देखेंगे दिया इट इज करेक्ट, ये सही है, ये फैक्ट है। जो सही है, जिसका प्रमाण है, वही फैक्ट है। Acorns do grow on the oaks. जो acorns हैं वो oaks पे ही ग्रो करते हैं, and pumpkin shrubs पे ही ग्रो करते हैं। This is true and this is fact. जो ये सही है, यही फैक्ट है। In the story, अब स्टोरी की, अब जो लैंटर्न एंड द फैन आपने स्टोरी पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। A piece of paper appears from nowhere and automatically folds itself into a fan. ऐसा बोला जाता है ना, जब वो दोनों लड़कियां रोती रहती हैं, दोनों लेडीज, तो ऐसे में एक आवाज आती है वुड्स यानी जंगल में, तो वो बताता है कि मतलब ये तो बहुत इजी है। तो पूछते हैं मुझे तो नहीं पता कैसे यूज होगा। तो एक पेपर अपीयर होता है, वो अपने आप पे फोल्ड हो जाता है फैन के लिए। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये फैक्ट है? नो सर, पेपर नो कैनॉट फोल्ड बाय इटसेल्फ। पेपर अपने आप नहीं फोल्ड हो सकता। सो दिस इज ऑथर्स इमेजिनेशन। ये क्या है? ये जो ऑथर है, जो स्टोरी जिसने लिखा है, उनका इमेजिनेशन है। और जो इमेजिनेशन है, इसी को ही हम फिक्शन कहते हैं। समझ में आया? Yes, sir. आई होप फिक्शन के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। द थिंग्स, Yes, sir. बेटा फैक्ट या फिक्शन एक तरीके से एक ऐसा कह सकते हैं, कोई स्टेटमेंट ऐसा है, एनी ऑफ द स्टेटमेंट इज देयर, जिसका कोई प्रमाण हो, जो एग्जिस्ट करता हो आपके मतलब इस दुनिया में, इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करता हो, या कोई प्रमाण हो, या वो घटना घटित हुआ हो, तब तो वो फैक्ट है। अगर बोला जाए इंडिया गॉट डिपेंडेंस ऑन 14th अगस्त, तो क्या ये सही होगा? नो सर, 14th अगस्त होगा ना? यस तो सर, फैक्ट क्या है? इंडिया सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August इन ईच ईयर। तो ये आपका फैक्ट है या फिक्शन है? Fact. Fact. दिस इज फैक्ट है या फिक्शन है बेटा? सर फैक्ट है। Sir, fact. तो फिक्शन वो होगा अगर हम ऐसा मतलब कुछ जो चीजें जिसका कोई प्रमाण ना हो, जो घटित ही ना हुआ हो, अगर उसको वो स्टेटमेंट का मतलब निकल रहा हो, तो दैट इज अ फिक्शन। तो फैक्ट के बारे में डेफिनेशन भी आपके बुक में लिखा है, Yes, yes. पढ़ते हैं। अब फैक्ट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वही बात आया, कोई स्टेटमेंट है, कोई इंफॉर्मेशन है। फैक्ट क्या है? फैक्ट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी नो इज ट्रू। हमें पता है कि वो सही है। फॉर एग्जांपल, इंडिया वन इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। सेम एग्जांपल आ गया। India won independence in the year 1947. We know it is the fact because we have proof, is historical record to prove it. तो fact आपका क्या हुआ? A fact is something that actually exists or has happened. जो fact होता है, एक ऐसा statement होता है, एक ऐसी information होती है जो कि वर्ल्ड में यानी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, यानी वो संभव है या कभी हुआ है।
कभी हैपन हुआ है या अकर हुआ है, ठीक है, कभी घटित हुआ है। Yes. लेकिन जो फिक्शन है, फिक्शन क्या है? फिक्शन इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। फिक्शन इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, फिक्शन इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, या स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसका हमें पता है कि ये ट्रू नहीं है, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, तो वो इमेजिनेशन हो गया। फिक्शन इज इंफॉर्मेशन दैट वी नो इट इज नॉट ट्रू, it is about make believe people and events. The information comes from the someone imaginations, it is not the fact. We call it fictions. Books about wizards and magical creatures are fiction. जब कोई जादू की किताबें होते हैं या मैजिकल क्रिएचर या जादू से कोई चीजें बनी हुई होती हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फिक्शन है, ये फैक्ट नहीं होता है। समझ में आया? ये हाथ की सफाई होती है। Yes, sir. Yes, sir. तो फैक्ट फिक्शन में डिफरेंस पता चल गया? अगर कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, सिंगल लाइन में आपको बताना है Yes. कि फैक्ट एक ऐसे इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट है जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है या कभी ऐसा हुआ है, और फिक्शन जो है ये ना तो एग्जिस्ट करता है ना ही कभी घटित हुआ है, ये टोटली जो बोल रहा है या ऑथर के इमेजिनेशन से इसकी उत्पत्ति होती है। इट कम्स Yes. फ्रॉम द इमेजिनेशन ऑफ द ऑथर्स, और स्पीकर जो भी बोल रहा है वो कोई स्टेटमेंट बोल रहा है तो स्पीकर का इमेजिनेशन है वो। तो देयर आर couple of exercises, couple of questions also based on this fact and fiction, तो इसको हमें कंप्लीट भी करना है। thereafter we will be moving on the comprehension junction। तो फैक्ट और फिक्शन को लेकर के कोई डाउट? No, sir. No, sir. डिफरेंस बताइए, फैक्ट और फिक्शन में डिफरेंस क्या है? सिंगल छोटे से कम शब्दों में मुझे डिफरेंस बताना है। सौरभ कनौजिया बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड फैक्ट? Sir, a fact is a piece of information we know is true. Sir, a fact is something that actually exists or बेटा किताब पढ़ happened. रहे हो? किताबी लैंग्वेज की ये तो हमें पढ़ना आता है। ऑल्सो आई एम हैविंग द बुक। टेल मी इन योर ओन लैंग्वेज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन फैक्ट एंड फिक्शन? I do not want to see. I do not want the Sir, fact is the information that is true, and in the fact is no magic and wizard. Sir, but in a fiction, it is not. Fiction is not true, and it is not happened. And in the fiction have wizard and magical creation. चलिए ठीक है, अमन वर्मा आप बताइए। Sir, a fact that it actually happened and it is actually exists, and the information that is true is called the fact. But the fiction that is not happen, it is based on the imagination of the authors, and it have the magic and it have the wizard. मेरे कान में कुछ हो गया, आज मुझे कम सुनाई पड़ रहा है। तनिष्का आप बताइए। The fact is something that happened, and the fiction is something that imagination. शान्विका? It happened, and only based on like the stories of अनुप्रिया आप बताइए बेटा। Sir, a fact is that which really happened, and a fiction is that which is based on someone's imagination. ओके, फैक्ट फिक्शन में डिफरेंस लगभग सभी को पता चला है, सभी को पता है। नाउ लेट अस मूव अहेड ऑन द एक्सरसाइज पार्ट। Yes. Now you all have to identify which of these sentence states fact. There are 5 sentences. One by one, everybody have to Yes. speak that ki which statement is showing fact and which statement is states the fiction. For the fact, you need to show one finger. देखिए, there are around 14 students and the only 5 statement is there. So what I can do,
just I can ask you all to show that your answer so that everyone can participate. सभी लोग इस एक्टिविटी को करने में पार्टिसिपेट कर सकें. तो nobody have to speak. Yes, sir. किसी का सुन के कोई नहीं बताएगा. Everybody have to show their answer. 1 for the fact, 2 for the fiction. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 1 for the Yes, sir. fact, 2 finger for the fiction. Yes. और ऐसे नहीं दिखा करके आप हटा ले, क्योंकि मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है सभी को पिक्चर को देखते के समय. एक समय में केवल मैं 6 बच्चों को देख पाता हूँ. तो मैं 6 का पहले 6 का जो स्लाइड है उसको ओपन किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर दूसरे 6 देखेंगे, फिर नेक्स्ट किया, फिर दूसरे 6 देखेंगे. इन दिस वे द स्लाइड्स मूव्स ऑन. तो आपको इन द फ्रंट ऑफ कैमरा प्रॉपर्ली यू नीड टू शो योर आंसर, शो योर फिंगर. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर आर fairies living in the school garden. There are fairies living in the school garden. There are fairies living in the school garden. बेटा तुरंत ही आपको रिप्लाई करना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है. ओके? Yes, निहारिका, sir. सुषमा, आकांक्षा, अतुल, अनुप्रिया, आप गॉट. ठीक है. दिव्या ने वीडियो बंद किया है. तनिष्का, अस्मित, रुचि, अनुप्रिया, अतुल, विकास, अमन, सावित्री, सौरभ, अनिल कुमारिया, सभी का एक तरफ से आंसर है 2 फिंगर. दैट मींस कि इट्स अ फिक्शन, नॉट अ फैक्ट. यही है ना? यस, इट्स अ फिक्शन. Yes, Yes, sir. There are fairies living in the school garden. स्कूल गार्डन में परियां तो रहती नहीं है. अब Yes, बच्चों sir. को Sir, नहीं. उनके जगह पे उसी तरह उनको कंसीडर किया जाता है, ये बात अलग है. Sundays is a holiday for the school. Sunday is a holiday for the school. हाँ, many students are showing 2 finger. Very good. 2 ही फिंगर होंगे. किसी के 3 फिंगर दिखा दिए क्या? इसको भी सोचना पड़ रहा है. Okay. Yes, 1 is the correct answer. All the students are showing. Tanishka, Asmit, Atul, Anupriya, everybody is. मैं सभी का नाम नहीं लूंगा बार-बार. लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो सभी के पिक्चर आ रहे हैं कि कौन कितना फिंगर शो कर रहा है. How that means कि most of the मतलब all the students are correct. कोई भी नहीं गलत है. The third one is bees are a kind of insect. Bees are a kind of insects. ये तो I think it's a types of animal या types of birds है ना? हाँ, सोच के फिंगर शो करिएगा. 1 2. ठीक है. All the students are showing 1 finger. That is also correct. That is also correct. दिव्या वीडियो बंद की थी, उसके बाद कुछ भी नहीं दिखा रही है, कोई पिक्चर. हमें लग रहा है इनके यहाँ पे कुछ और कर रही है, लूडो वगैरह खेल रही है. वीडियो तो ऑन किया लेकिन दूसरा ऐप खुला है क्योंकि शी इज नॉट एक्टिव ऑन द जूम. Bees are a kind of insect. It's a fact. ये fact है, ये सही है. Sunday is a holiday for the school. It is also the one of the fact. The last one, the fourth one. When Jack got the top of the beanstalk, he saw a huge castle. Now, whether it is a fiction or fact. Okay, all the students are showing 2 finger. That is correct, beta. It is a fiction. The capital city of France is Paris. The capital city of the France is Paris. अब इसको बताइए. ये तो आपका जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन हो गया. जब किसी को पता ही नहीं होगा तो ये फैक्ट है या फिक्शन है कैसे पता चलेगा? कितने लोग को पता है? Capital city of the France is Paris. Many of the students are showing. जिसको नहीं पता है वो प्लीज तुक्का मत मारे, वो फिंगर ही ना दिखाएं. जब किसी को अगर नहीं पता है कि पेरिस ही है या कुछ और है, कैसे पता चलेगा? कैपिटल सिटी ऑफ द फ्रांस इज पेरिस. इट्स अ फैक्ट. ये सही है. जैसे आपके क्या हमारे इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, उसी तरीके से फ्रांस का जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, दैट इज ऑफ पेरिस. ओके. Yes. Yes. Now there is another activity. Complete this activity in your notebook and share your
findings with your friends. Name an example of a book. आपको ऐसे बेटा, आप ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन अब इसका लोग फायदा ना उठाने लगे. आपको ऐसी कोई बुक, ऐसा कोई स्टोरी आपको पढ़ना है, या कोई ऐसा मूवी फिलहाल आप देखे हो. आपने मूवीज या कुछ ऐसा तो कई बार देखा होगा जिसमें आप क्या पाए होंगे, यू वुड फाइंड दैट कि देयर इज अ ब्लेंड ऑफ फैक्ट एंड फिक्शंस. यहाँ पे फैक्ट और फिक्शंस दोनों का ब्लेंड है. यू हैव टू राइट इन द नोटबुक. आपको अपने नोटबुक में लिखना है. क्या लिखना है आपको? ऐसे पर्टिकुलर बुक का नाम लिखना है, या कोई स्टोरी का नाम लिखना है, या कोई मूवी का नाम लिखना है दैट ब्लेंड्स फैक्ट और फिक्शन, जो जिसमें फैक्ट और फिक्शन का दोनों का समावेश हो. और दूसरा सेक्शन आपको ये बताना है which part of the story, which part of the poem, which part of the book is having the fact. कौन कौन सी चीजें आपको इसमें फैक्ट है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, और कौन कौन सा पार्ट यानी कौन कौन सा इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट आपका फिक्शन है. तो दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी. फिलहाल आप जब नोटबुक में लिखेंगे तब लिखेंगे, बट अभी क्या कोई बता सकता है? कैन एनीवन गिव द एग्जांपल of anything, any story, any movies name that is having the fiction? अच्छा, जो अभी आपने स्टोरी पढ़ा, वो तो मूवीज वगैरह की बाद में बात है. Yes. आपने जो अभी स्टोरी पढ़ा, कोरियन फॉकटेल पढ़ा है ना, Yes. क्या वो आपका फिक्शन है या फिर सर ब्लैंक्स हैं, दोनों फैक्ट हैं. है? सर दोनों हैं. बेटा दोनों है. दोनों है. Sir, कौन सा fact- पार्ट इसमें फैक्ट दिख रहा है, कौन सा पार्ट आपका इसमें फिक्शन दिख रहा है? जो बड़ा सा चिड़िया आकर के बड़ा सा बीज डाल देती है, तुरंत 1 ही मिनट में पूरा घर भर जाता है, ये फैक्ट लग रहा है? लग रहा है मैजिकल था. और सर वो दोनों भाई सर उनकी सब die हो गए थे. ये सर, सारी चीजें तो फिक्शन है ना. तो फैक्ट कौन सा पार्ट इसमें दिख रहा है? which part is the Sir, the tradition of Korea, sir, is the share of the property in the Big Brother. Yes, क्या sir, हुआ? वो क्या हुआ? वाला. जरा तेजी से बोलो बेटा. सर जो कोरिया में सर एक ट्रेडिशनल था कि प्रॉपर्टी को जो यंगर सन जो अदर सन होगा सर वो लेगा. जो एक कस्टम था कोरिया में, जो पहले कस्टम था कि जो प्रॉपर्टीज होगा वो जो बड़ा सन होगा, जो घर का बड़ा लड़का होगा उसको मिलेगा. इट वाज द फैक्ट. ये वहां का ट्रेडिशन था. एक और यहाँ का जो आपका इसका नेम है, एज वी सो वी शैल बी रीप, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट. क्योंकि ये भी आपको सुनने में आता है प्रॉपर्ली, और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही काटते हैं. ये बात सही है. ये नहीं है कि आप धान बोओगे तो गेहूं काटोगे. Yes, sir. तो लगभग जो स्टोरीज और पोएम जो हैं वो कहीं ना कहीं आपका फैक्ट और फिक्शन दोनों को कंटेन करते हैं. Yes. So this is all about the fact and fictions. After that, let us move ahead. आपने किसी ने बोला था विशल अवे में आपको स्टोरी बनानी है. It is for you all. You all need to. आप में से कई सारे let's say कि right now you all are 16 students जो अभी इस समय लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं. आप 16 बच्चों में 4-4 बच्चों को डिवाइड कर दिया जाए 4 अलग अलग ग्रुप में. ठीक है. फिर क्या करना है, जो आपने स्टोरी लिखा है, divide the story into the scenes and draw pictures of each scenes. Write a dialogues and narration. Draw speech bubbles and write the dialogue in them. Write a narration wherever needed. तो ये चारों पांचों एक्टिविटीज है, इसको आप लोग करें. क्या है? इन ए ग्रुप ऑफ 4 मेक अ कॉमिक स्ट्रिप बेस्ड ऑन द फॉकटेल. फॉकटेल पे जो भी आपने फॉकटेल पढ़ा उसका कॉमिक स्ट्रिप मतलब आप कोई पिक्चर बनाए, फिर उसका जो पर्सन बोल रहा है. कॉमिक स्ट्रिप कितने लोग समझ रहे हैं? कॉमिक स्ट्रिप कितने लोग समझ रहे हैं बेटा? कोई समझ पा रहा है? चलिए लेट मी शो यू ऑल. सेवंथ का अभी 7th क्लास का जो 7th चैप्टर है ये कॉमिक स्ट्रिप पे ही बेस्ड है. तो लेट मी शो यू दैट. अभी ये सब तो कॉमिक स्ट्रिप पे नहीं है, बट यहाँ पे जब आप कॉमिक्स की कोई बुक्स पहले आती थी, अब लोग उतना नहीं लेते,
यहाँ पे ये रिक्शा पुलर जो है क्या बोला, नीड रिक्शा बाबू, यहाँ पे शो केस किया जा रहा है ऐसे कि इन्होंने ये बोला, फिर यहाँ पे इन्होंने क्या जवाब दिया। यस सर, Yes, यस sir. सर। तो this is- सर एक आदमी सर उसमें आदमी का वो यहाँ होता है पे सर, उसके नो बाद आई सर नो आई माउथ डोंट पे वांट, ये कौन बोल रहा है, मान लीजिए ये पर्सन बोल रहा है, यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। ब्लैक ब्लैक। यस सर, स्क्रीन Yes, sir. सर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ग्रे दिख ग्रे रहा है? दिख रहा है। सर अभी भी नहीं। यस सर, सर दिखने लगा। दिखने लगा होगा। यहाँ पे एक होता क्या है, दिस इज ए स्टोरी, अभी चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 का है। तो ये रिक्शा पुलर है, ही इज आस्किंग नीड ए रिक्शा बाबू, बाबूजी आपको रिक्शा चाहिए। तो ये कौन बोल रहा है, ये पर्सन बोल रहा है। Sir, rickshaw. Yes, sir, person. यहाँ पे नो आई डू नॉट वांट, नो आई डोंट वांट, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये कौन बोल रहा है, ये पर्सन बोल रहा है कि ये बोल रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सर this ये is the बोल way रहा है। comic strip type, इसी को ही बोलते हैं। In this way, many stories, many chapters are based on। तो आप लोगों को मिलकर के कोई पर्टिकुलर नरेशन या कोई पर्टिकुलर स्टोरी आप कॉमिक स्ट्रिप टाइप में, यानी एक डायलॉग बेस्ड में आप लोग को बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग कर सकते हैं। सर पर्सन को भी बनाना होगा। क्या होगा बेटा, इन ए ग्रुप सर ऑफ पर्सन को भी बनाना होगा। फ्रॉकटेल, जो फ्रॉकटेल आपने पढ़ा, कोई भी फ्रॉकटेल उसके हिसाब से कॉमिक स्ट्रिप बनाए, यानी उसमें जितने कैरेक्टर्स हैं उस हिसाब से आपको एक पर्सन से आप बनाए ना बनाए या नाम लिख दें, आप जैसा भी सोचे। डिवाइड द स्टोरी इनटू द Yes, सीन्स sir, एंड ड्रॉ। नाम लिख दें। अब जो स्टोरी है उसको सीन्स में डिवाइड करें। सीन्स मतलब पहले भाग, दूसरा भाग। पहले भाग में क्या होता है, जो आपने यही आपने कोरियन स्टोरी वाला जो कोरियन फॉकटेल पढ़ा, इसमें कितने सीन्स हैं, कितने सीन्स हो सकते हैं। लेट्स से कि अगर Yes, आपको प्ले करना हो, सर वन एक्ट प्ले होता है जो कि आपको स्कूल में ड्रामा वगैरह करते हैं। अभी 26 जनवरी आने वाला है, लेट्स से कि अगर आपका स्कूल ओपन ही हो जाता है, तो आपको कोई पर्टिकुलर आपको एक्ट करना हो, और क्लास का इस बार अगर एक्ट ही करा देते हैं, बहुत गाना हो गया, तो इंग्लिश का कोई स्टोरी Yes, लें और उससे sir, जो आप acting लोग वहाँ पे 6-7 लोग, ऐसे में क्या होगा, मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट भी करेंगे और प्रैक्टिस भी बन जाएगा, और आपकी वहाँ पे करने की एक्टिंग भी दिखेगी कि कितना अच्छा आप एक्टिंग भी कर लेते हैं, रोने गाने का या डांटने का या जो कुछ भी है। Yes, Lots sir. of things are there। तो आप जो कॉमिक स्ट्रिप्स हैं या जो इसी पर्टिकुलर जो कोरियन फॉकटेल अभी आपने पढ़ा, इसी कोरियन फॉकटेल में पहले सीन में क्या होता है, पहले सीन में एक बुजुर्ग रहता है जो बीमार रहता है, जो बार बार अपने दोनों बेटों को समझाता है। क्या समझाता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। फिर दूसरे सीन में क्या होता है, जब वो खत्म हो जाता है तो दूसरे सीन में वो जो बड़ा वाला लड़का, जो बड़ा भाई रहता है, अपने छोटे भाई को सर ये बाहर कर देता है। सर यस सर बाहर कर दो। तीसरे पार्ट में तब इसके बाद क्या होता है, उसका जो छोटा वाला भाई है उसको वो अमीर बन जाता है बहुत ज्यादा। लास्ट वाले पार्ट में क्या होता है, उसका जो Yes. बड़ा भाई है वो गरीब बन जाता है। गरीब लास्ट पार्ट में क्या होता है, Yes. गरीब, दोनों भाई मिलते हैं और फिर राजी खुशी फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स। एक बड़ा सा फॉकटेल है, छोटा सा फॉकटेल कोई भी, या छोटा सा कोई अलग स्टोरी या जिसको आप वन एक्ट प्ले लिख की तरह आप मतलब सोच सकते हैं या कर सकते हैं, या कोई ऐसी घटना को वर्णित कर लें कि मान लीजिए दोपहर को आप जा रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर घटना जो इंसिडेंट हुआ उसको आप एक्टिंग के थ्रू शो करना चाहें, तो वो सारी चीजें हो सकता है। तो अगर आप इसको लिख लेते हैं तो ये सब कहीं ना कहीं जो कॉमिक स्ट्रिप है, ये आपको ये पता रहेगा कि किस डायलॉग को कौन बोलने वाला है। जैसे वहां पे रिक्शा पुलर बोल रहा था, फिर वो बाबूजी बोल रहे थे। तो जब कॉमिक स्ट्रिप से यानी वो पर्सन टू पर्सन अलग हो जाएगा। तो यू ऑल कैन डू दिस वन, राइट द डायलॉग्स एंड द नरेशन। जो डायलॉग्स है, नरेशन है, उसको भी आपको लिखना है। यानी जो कॉमिक स्ट्रिप्स है वही डायलॉग्स ही हो जाएंगे एक तरीके से। कॉमिक स्ट्रिप जब आप बनाएंगे तो आप डायलॉग भी बना देंगे। अब उसमें जो पर्सन है, किसी ने बोला जो क्या आदमियों के पिक्चर भी बनाने पड़ेंगे, यस इफ यू कैन ड्रॉ देन इट वुड बी बेटर। ड्रॉ स्पीच बबल्स एंड राइट द डायलॉग्स इन देम। जो स्पीच बबल्स होता है, स्पीच बबल्स मतलब क्या, जो आपका कॉमिक स्ट्रिप होता है उसमें स्पीच बबल्स आपका सोचने वाला जो बबल होता है, जब कई बार होता है जब बोलता है इंसान तो फिर ऐसे यूज करते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं। अगर कोई एक पर्सन है बोल रहा है, लेट्स से क्लाउड ऐसे यूज करते हैं। मान लीजिए राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग,
मान लीजिए जो ये आपका ये पार्ट है, ये जो लिखा है क्रिएट ए स्टोरी पार्ट लिखा है, ये मान लीजिए 36 अगर बोल रहा है तो मैं क्या करूंगा, ये 36 पे ऐसे 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 ही कर दूंगा, यानी ये 36 बोल रहा है। लेकिन अगर सोच रहा है तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ छोटे से बबल बनाना शुरू करेंगे, और ये बबल ये कौन सोच रहा है उस पर्सन के दिमाग ये पहुंचा देंगे। तो दैट मीन्स कि ये जो क्रिएट ए स्टोरी है ये सोचा जा रहा है 36 के द्वारा, और ये ऊपर वाला जो शो करता है कि ये बोला जा रहा है। तो कॉमिक स्ट्रिप्स के कुछ रूल्स हैं, तो उसको आप लोग देखिएगा, जो आपको समझ में आएगा अपने हिसाब से एक बार देखिए। आपकी बुक में भी कोई ना कोई एग्जांपल जरूर होगा, कोई ना कोई स्टोरी या कोई ना कोई चैप्टर या पैराग्राफ ऐसा होगा जो कॉमिक स्ट्रिप पे बेस्ड हो। सर चैप्टर नंबर 3 इन बुक ए में था सर, उसमें सीन्स डिवाइड थे। चैप्टर नंबर 3, यस सर, इन बुक चैप्टर ए। नंबर 3 देख लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेक्शन। उसमें बस सीन्स थे। अब इसके बाद क्या बचा, ओनली कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन, केवल कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन ही तो बचा है। Yes. यस सर। So let us move ahead on Yes, the comprehension junction 2. बेटा दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9। इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन में आपको इस चैप्टर को यानी इस पैराग्राफ को पढ़ना होता है, ठीक है। इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ते हैं, इसी में से आपको ये क्वेश्चन के आंसर, अभी क्या पहला दूसरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैराग्राफ में ही खोजने रहते हैं। दैट मीन्स there are 4 questions in the book A section and 1 question in the B section, यानी टोटल 5 questions are there। इन 5 question के जो आंसर्स हैं आपको पेज नंबर 83 और थोड़ा सा ये 3-4 लाइन जो है इन्हीं में से ही आपको मिल जाएंगे। 82 पेज नंबर पे भी हाफ है। तो आपको ये पूरा पहले पैराग्राफ पढ़ना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। yes, sir. तो सबसे पहले आप लोग इसको स्वयं करिएगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें इसके क्वेश्चन आंसर को ही डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। Yes, sir. यस इसको सबसे पहले आप लोग स्वयं करिएगा। जब स्वयं किए रखेंगे तो अगर आप स्वयं कर ले जाते हैं, क्योंकि बेटा ये आपका कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन जो आपके बुक में है ना, ये इसका लेवल ना कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे ग्रामेटिकल एरर देखना है, या आपको सिर्फ इसके क्वेश्चन व्हाई डिड द माइस होल्ड अ मीटिंग, जो माइस है वो मीटिंग क्यों होल्ड किए, अब ये पढ़ेंगे स्टोरी तभी तो पता चलेगा। सर। Rats did the Yes, sir. which rats did the cat eat, which rats did the cat eat, कैट ने किस चूहे को काटा, खा लिया। अब ये जब स्टोरी पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। Yes, Yes, sir. तो आपको इसके आंसर से लिखने हैं, बट आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ। बेटा अनुप्रिया, आई विल कम इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी आज तो समय नहीं है, आज तो पूरा डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेट्स से इसको तो मैंने कहा था ना शायद पढ़ने के लिए आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास में यस सर कहाँ कितने लोग पढ़ के आए हैं? मैं इसको आज ही कंप्लीट करा दूं अगर पढ़ के आए सभी लोग। अच्छा, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है? नहीं, निहारिका ने नहीं किया है, और सौरभ कनौजिया भी नहीं। ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, अनिल मौर्य, सत्य प्रकाश, आकांक्षा, सुषमा। बेटा एक काम करिएगा, आप लोग सबसे पहले इसको करिएगा, बाकी जो बच्चे अनुप्रिया ये सारे ये तो कर भी लेते हैं, विकास वर्मा आप भी करके आइएगा, अनुप्रिया है, शान्विका है, तो ये लोग तो वैसे भी खोज ले जाते हैं। तो जो नहीं कर पा रहे कम से कम आप स्वयं तो प्रयास करिए, क्योंकि मैं इसका आंसर बता दूंगा तब फिर मतलब क्या रह जाएगा। तो यानी आप अपनी मर्जी से नहीं पूछ पा रहे, तभी मुझे बताना पड़ रहा है। तो अपने मर्जी से आप आंसर गलत सही लिखिए, फिर उसका आंसर लिखा जाता है वो ढंग में बताऊंगा, फिर आप उसको करेक्ट कर दीजिए जहाँ पे भी गलत हो। दिस इज हाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस सेक्शन, ठीक है। यस तो आप सभी लोग इसको पहले पढ़ के आइएगा। जिसकी वर्ड्स की आपको मीनिंग ना पता हो आप उसको सर्च कर लीजिएगा, डिक्शनरी में सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन आप पहले पूरे स्टोरी को अभी पढ़ने का प्रयास कर लीजिए। और इसी सेशन के बाद, क्योंकि 11 बजे नेक्स्ट क्लास है, 1 घंटे का मौका है, तो 1 घंटा बैठ करके इस स्टोरी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आकांक्षा, सावित्री, रुचि, सभी लोग, विकास, अभी घूमने नहीं जाना है, अभी पहले स्टोरी को पढ़ करके कंप्लीट कर लीजिए 1 घंटा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्लास हो तो आपको पढ़ने की जरूरत ना रहे, आपको पता रहे, कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद पिक भी भेज दीजिए, ओके।
Yes. आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप लोग जो भी गलत सही कर पाए, आप इसको कंप्लीट करके मुझे इसका पिक चाहिए। सुन रहे हैं सभी लोग? Yes, sir. Yes, जो भी sir. गलत सही आप करें, पहले इसका पिक भेजिए। निहारिका वर्मा, आमन, सत्यप्रकाश, आकांक्षा, अतुल। Yes. आपको 1 घंटा जो है अभी बीच का, इसमें आपको स्टोरी को पढ़ना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर आपके क्वेश्चन के आंसर को आप जो भी लिखें गलत सही, आप उसका पिक भेजिए ग्रुप में। और फिलहाल जो उसका सही आंसर होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? लेकिन आप सभी को करना है और इसका पिक भी Yes, भेजना है। तनिष्का आपको भी, Yes, sir. ठीक है बेटा? दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? Yes, sir. Yes. दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू ऑल नीड टू सेंड अ पिक ऑफ योर वर्क। जो वर्क आपको दिया गया है इसको कंप्लीट करके भेजें। और सिर्फ कराना होता तो 5 क्वेश्चन के आंसर थे, मैं तुरंत ही बता देता, कंप्लीट हो जाता। Sir, अपन नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर हम शुरू करते, लेकिन इसका कोई सर मतलब और नहीं रहता। आगे भी है sir, और आगे है। और आगे सर, और मतलब आगे सर तो एक आगे तीन- भी है। सर 3 सर, क्वेश्चन दो- और है। Yes, अच्छा, sir. और आगे क्वेश्चंस है, लेट, कोई बात नहीं। और क्वेश्चंस हो गए तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ अच्छा, नेक्स्ट पेज में है मेरे पास। नेक्स्ट पेज इस पे स्कैन नहीं किया गया। तो जो इसका नेक्स्ट जो भी Yes, sir. 5, 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चन होते, अगर उसके आंसर ही डिस्कस करने होते तो फिर आंसर मैं बता देता, कोई मतलब नहीं था इसका। लेकिन आप लोग स्वयं करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल, Yes. ठीक है? Yes, sir. टुडे गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye. Sir, goodbye. Goodbye. Good.